यह कहानी है रामापुर गांव की, जहां पर राजेश और रवि नाम के दो भाई रहते थे। क्या भैया, आप बिना सुबह सुबह उठाकर बाजार में ले आते हो और सुबह सुबह इन जंगलों से होकर गुजरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रवि, सुबह उठना अच्छी बात होती है मेरे भाई। ये देखो, खुला आसमान, ये बड़ी बड़ी वादियाँ और ये साफ जंगल की हवा कितनी अच्छी लगती है। क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बाजार तो मैं सामान से अकेला भी ला सकता हूँ, लेकिन सुबह सुबह तुम्हें इसलिए साथ लेकर आता हूँ ताकि तुम इस कुदरत का नज़ारा देख सको। मुझे भाई इन चीज़ों से बहुत प्यार है, इसीलिए कहता हूँ मैं। अरे वाह भाई वाह, आज सामान बड़ी जल्दी लेकर आ गए। सब सामान लेकर आए हो या कुछ भूल तो नहीं गए? भला ऐसा हो सकता है पिताजी, मैं बाजार में जाऊं और सारा सामान ना लेकर आऊं? अरे हाँ, समझ गया भाई, मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। अच्छा चलो, अब दोनों खाना खा लो। हाँ पिताजी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दीजिए। खाना खाकर मुझे आराम भी करना है, सुबह से चल चल कर बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, तुम सबसे पहले खाना खाओ, तुम्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। अरे भाई धीरे धीरे आराम से खाओ खाने को भाई, तुम्हें किस बात की जल्दी है? अरे भैया, इतना स्वादिष्ट खाना है और मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा। इसके बाद मैंने सोना भी तो है। मज़ा आ गया, मज़ा। अरे क्या भैया, आप भी पूरा दिन किताबों में घुसे रहते हो। इन किताबों से क्या मिलता है भला आपको? सारा दिन पढ़ पढ़ के आप बोर नहीं होते क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे किताबें पढ़ना कितना अच्छा लगता है और इन किताबों से ही हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। मेरी मानो तो तुम भी पढ़ा करो इन किताबों को, ज्ञान का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं ये। अरे ना भाई ना, मुझे नहीं इन झंझटों में पढ़ना। मुझे तो बस 2 वक्त का बढ़िया सा खाना और खूब सारी चैन की नींद चाहिए, इससे ऊपर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई, अगर पढ़ोगे नहीं तो कामयाब कैसे हो पाओगे? जिंदगी में तुम्हारा कोई लक्ष्य है भी या नहीं? जिंदगी में अगर पढ़ोगे तभी कामयाब हो पाओगे, वरना यहीं के यहीं रह जाओगे। अरे भैया, मेरा जिंदगी में बस यही मकसद है कि मुझे किसी ना किसी तरह खूब सारा पैसा मिल जाए और मैं पूरी ज़िंदगी आराम से काटूं। इससे ऊपर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई, मकसद तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे सपने देखना बंद कर दो। ये नहीं सुधरेगा, भगवान इसे थोड़ी बुद्धि बख्शना। एक दिन दोनों भाई शहर में किसी काम के लिए जंगल से होकर गुजरते हैं। तभी उन्हें किसी साधु बाबा की आवाज सुनाई देती है। रवि, मुझे लगता है यहाँ पर कोई साधु महाराज साधना में लीन है, चलो चलकर देखते हैं। जब वह जंगल के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है और एक साधु जो अपनी साधना में लीन था। प्रणाम गुरुदेव, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक से आपकी साधना की आवाज़ सुनी। आंखें खोलिए गुरुजी और हमें आपकी सेवा का एक मौका दीजिए। आंखें खोलिए गुरुजी। ठीक है पुत्र, तुम जितना चाहो उतना समय इस कुटिया में व्यतीत कर सकते हो। ये भैया भी ना किसी भी राह चलते बाबा को गुरु समझ बैठता है। पता नहीं इनको क्यों लगता है कि हर बाबा में भगवान ही है। इनका क्या करूं मैं? गुरुदेव, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपके लिए कुछ फल लेकर आते हैं। बाबा उन्हें ऐसा करने के लिए आज्ञा देते हैं। क्या भैया, आप भी किसी भी राह चलते बाबा को गुरु मान बैठते हैं? आपको नहीं लगता आज कुछ ज़्यादा हो गया? क्या आपको नहीं लगता हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? नहीं रवि, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमें इन ऋषियों मुनियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब जल्दी चलो, हमें देरी हो रही है। गुरुदेव, हम आपके लिए कुछ फल लेकर आए हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप अपनी साधना के वक्त इन्हें खा सकते हैं। मैं इन फलों को अपनी साधना खत्म होने के बाद खा लूँगा।
और उस दिन रवि और राजेश ने काफी समय उस साधु महाराज की कुटिया में व्यतीत किया। गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए, हम कल दोबारा आएंगे। हमें आपकी सेवा करके बहुत खुशी हुई। आज्ञा गुरुदेव। दिन गुजरते गए। रवि और राजेश दोनों बाबा की कुटिया में उनकी सेवा करने लगे। बाबा भी उनसे बहुत खुश थे। इस तरह दिन गुजरते गए। रवि और राजेश दोनों बाबा की सेवा करने आने लगे। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, अब मुझे इस स्थान से कहीं और स्थान पर जाना होगा और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? मांगो बेटा। हे गुरुदेव, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। ये भैया भी ना, जब मांगने की बारी आती है तो कुछ नहीं मांगते। अरे कुछ तो मांग लो भैया। मैं तुम दोनों की बात से बहुत खुश हुआ हूँ बेटा, इसीलिए मैं तुम दोनों को जो देने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लो, इस छड़ी से तुम जो मांगोगे तुम दोनों को उसी वक्त मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में किसी तरह का लालच आता है तो ये छड़ी उसी वक्त गायब हो जाएगी। इसका इस्तेमाल तुम ध्यान से करना बेटा। क्या सच में गुरुदेव, जो भी हम मांगेंगे ये छड़ी हमें उसी वक्त दे देगी? हाँ सच में बेटा, तुम जो भी मांगोगे ये छड़ी उसी वक्त तुम्हें दे देगी। लेकिन जैसा मैंने बोला तुम वैसा ही करना, ध्यान रहे। जी गुरुदेव, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी भी प्रकार का अपने मन में लालच नहीं आने देंगे। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, आप इस छड़ी को बोलिए ना, हमें कुछ खाने को देना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बात तो तेरी सही है छोटे, चलो इस छड़ी से विनती करके देखते हैं। हे छड़ी रानी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकती हो क्या? अरे वाह वाह वाह, इतना लजीज खाना, मुंह में पानी आ गया। इतना अच्छा खाना तो पहली बार देख रहा हूँ, इसे खाकर तो पूरा पेट भर जाएगा, मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। हे छड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए। भैया, अब इस छड़ी से हमारी सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी, क्या कहते हो भैया? अब हमें जो चाहिए इस छड़ी से हम ले सकते हैं। वाह वाह भैया, अब मजा आ जाएगा। सही कहा ना भैया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रवि, लेकिन इस छड़ी का उपयोग हम सिर्फ अपनी नियमित जरूरतों को ही पूरा करने के लिए करेंगे। हमारे मन में किसी भी तरह का लालच नहीं आना चाहिए, समझे तुम? एक दिन उनके पिता कमरे में बैठे निराश लग रहे थे। तभी रवि और राजेश दोनों आकर उनसे पूछते हैं, अरे पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बताइए ना पिताजी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं? क्या बताऊं बेटा, शहर में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा और काम न मिलने की वजह से घर में अनाज की भी कमी हो रही है बेटा, मैं इसीलिए परेशान हूँ बेटा। कुछ देर सोचने के बाद रवि बोलता है, अरे पिताजी, आप क्यों घबरा रहे हो? बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो? आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। क्यों रवि, सही बोला ना मैंने? क्या कहते हो? हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, भैया सही कह रहे हैं, हम दोनों संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं भैया? हम अनाज मांगेंगे या फिर पिताजी के लिए काम मांगेंगे इस छड़ी से? मैं तो कहता हूँ आप इस छड़ी से खूब सारे पैसे देने को कहिए। देखते हैं रवि, इस छड़ी से मदद मांगते हैं, देखते हैं हमारी ये छड़ी क्या हमारी मदद करती है। हे प्यारी छड़ी, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है।
क्या तुम इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद कर सकती हो? कृपया हमारी मदद करो। हे छड़ी, तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद करने के लिए। इधर रवि के मन में छड़ी को लेकर कुछ और ही चल रहा था। बस बहुत हो गया। मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहता। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और वो पैसे मैं उस छड़ी से निकलवा के ही रहूंगा। तो यहाँ पड़ी है ये छड़ी। पहले इस छड़ी से कुछ पैसे मांग कर देखता हूँ ये मेरी बात मानती है। हे छड़ी, क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकती हो? मुझे इसकी सख्त जरूरत है। हाँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो सच में बात मान रही है। ये तो कमाल की छड़ी है भाई। हाँ। अब रवि के मन में लालच आ चुका था और वह उस छड़ी से हीरे जवाहरात मांगने की कोशिश करने लगा। हे छड़ी, अब तुम मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। मुझे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे दो ताकि मैं पूरी जिंदगी ऐशो आराम से काट सकूं। हाँ। जैसे ही रवि छड़ी को ऐसा बोलता है, उसके ऐसा कहते ही छड़ी बहुत सारे हीरे मोती उसे दे देती है। अरे वाह भाई वाह, इतना सारा धन! जिंदगी में इतना सारा धन मैंने पहली बार देखा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब मैं सारी जिंदगी ऐशो आराम से काटूंगा। ये छड़ी तो कमाल की है भाई। पर जैसे ही रवि उन हीरो मोतियों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो सारे हीरे मोती गायब हो जाते हैं। अरे मेरे पैसे, अरे मेरे हीरे जवाहरात कहाँ चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। हे छड़ी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे पैसे वापस करो। ये तो मेरा है, इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे छड़ी, मेरे पैसे दो। कहाँ जा रही हो? ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद हो गया। हाय मेरे पैसे, मेरे हीरे जवाहरात, अब मैं क्या करूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया से मैं क्या कहूंगा? रवि को इस बात का पछतावा था कि उसने बाबा की बात नहीं मानी थी और उसके मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से वह सब कुछ खो बैठता है।